ये खुद जो बाइडन ने दिवाली मनाई और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया, मैं इनको एज हम देखते हैं कि अरब जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ है और दूसरी अदर कंट्रीज़ का भी रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा, इंडिया को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इसका इंडस्ट्री, बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बड़ी है। हॉलीवुड सबसे बड़ी है, उसके बाद बहुत बड़ी बॉलीवुड है। और उनके जो स्टार्स हैं, जो जितने भी स्टार्स हैं वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं। तो इसलिए इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ी जमहूरियत होने की वजह से उसका मुकाम भी उसी तरह से है। तो 1.5 अरब की, 2.25 अरब की आबादी है। फिर वो उनके रिलेशंस जो है वो एशिया में उनका पार्टनर है इंडिया। और पाकिस्तान में आप जैसे अभी की सूरत हाल देख लें कि किस तरह हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बजाय इसके कि हम उन ममालिक का सामना करें और हम आपस को इस तरह ग्रो करें। अब नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर की है। डेली स्वीक की वीडियो है जो अपने पब्लिक से पूछ रहे हैं कि दिवाली अब भी मनाई गई है इंडिया के अंदर। दोस्तों, जो बाइडन ने दिवाली के मौके पर उन्होंने खुद दिवाली को सेलिब्रेट किया और पूरे आवाम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपने पब्लिक आवाम से पूछा कि दिवाली हिंदुओं का जो त्यौहार है दिवाली, वो जो बाइडन ने बनाया और हार्दिक शुभकामनाएं दी, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों हिंदुओं का त्यौहार पूरे वर्ल्ड मनाती है और मुसलमानों को कोई नहीं पूछता? वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि हम देखते हैं कि हर तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, हर तरफ इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अभी इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं दूंगा आपको, पेंटागन, वाइट हाउस का आपको पता होगा। वाइट हाउस के अंदर इंडिया को ना किसी पास की ज़रूरत है, ना किसी इन्विटेशन की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की। कभी भी उनका फॉरेन मिनिस्टर कभी भी जा सकता है पेंटागन वाइट हाउस के अंदर। अभी रिसेंटली जो बाइडन ने इंडिया के दिवाली का त्यौहार मनाने के बाद कहने लगे कि इंडिया का जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया को ज़्यादा हर तरफ के कंट्रीज से ज़्यादा लाड़ क्यों हासिल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर आप कल्चर की बात करते हैं कि उनका कल्चर को ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जाता है और हमारे कल्चर को क्यों नहीं किया जाता, तो कल्चर प्रमोट करने का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो है आपकी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री। बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बड़ी है। हॉलीवुड सबसे बड़ी है, उसके बाद बहुत बड़ी बॉलीवुड है। और उनके जो स्टार्स हैं, जो जितने भी स्टार्स हैं वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं। हॉलीवुड में भी लोग जाते हैं, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, उनके क्रिकेटर हो गए। मतलब इंडियंस को अपने आप को हीरो बनाना आता है, अपने लोगों को करती है। तो वो अपने जो फिल्में हैं उससे मैटर करते हैं। इंडिया बड़ा खुश है, सब कुछ अच्छा है, डांस गाना सब कुछ चल रहा है। इकॉनमी की जहाँ पे आप बात करते हैं, पॉलिटिक्स की जहाँ पे बात करते हैं, तो हम पहले इकॉनमी पे आते हैं। इकॉनमी में ऐसा है कि इंडिया की जो आप पॉपुलेशन देखें, ऑलमोस्ट 1.5 अरब की पॉपुलेशन है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो, ठीक है। और वो लोग अमीर नहीं हैं, वो लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उस वहाँ पे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है। मिडिल क्लास की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चाइना को देख लें, वो चाहता है कि इंडिया में हम माल बेचें, अमेरिका चाहता है कि इंडिया में हम माल बेचें, रशिया चाहता है कि इंडिया में हम माल बेचें, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है ना, पैसे की बात है। वहाँ जितना माल उधर बेचेंगे उतना पैसा वहाँ से जनरेट होगा। इसलिए सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे और किसी के साथ ट्रेड ना करे। सही। इकॉनमी आ गई, पॉलिटिक्स की बात आ गई। इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन बने थे, ठीक है। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी को आप देखते हैं और जो हमारी पॉलिटिकल ट्रेंड है उसको आप देखते हैं, इंतहाई अनस्टेबल। एक गवर्नमेंट आई, कितने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हो चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, लियाकत अली ख़ान को देख लें, क़ायद आज़म कैसे मरा है किसी को नहीं पता, ठीक है। अभी ये जरदारी साहब थे जिनकी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। उससे पहले किसी गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। उससे अगेंस्ट आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो पॉलिटिशियंस के पास है। इसकी वजह है कि लोग उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। स्टेबल मुल्क है ना, स्टेबल मुल्क है। आपके पास अगर पैसे हों, आप किस घर में पैसे देंगे? जहाँ पे अनस्टेबल है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जो घर स्टेबल है, आराम सुकून पे, उसमें पैसे देंगे। स्टेबल वाले को प्रेफर, यही वजह है। इंडिया में इसीलिए मार्केटिंग ज़्यादा, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। हाँ, इसी वजह से। और वो लोग
प्रोजेक्ट करेंगे थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा बहुत जल्दी। लगता है बनेगा? बन सकता है। आप मल्टीनेशनल उठाएं सबसे ज़्यादा इंडिया में, गूगल उठाएं, जितने भी मल्टीनेशनल आप उठाएं, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें आपको इंडियन मिलेगा। अभी यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन वो भी इंडियन है। इस दुनिया में तकरीबन 5 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडियंस हैं, इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी सक्सेस है ये? यार बस वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेग पुलिंग नहीं करते। चालाक तो वो हैं ही, हिंदू बनिया आपने सुना हुआ, कहते हैं चालाक तो हमेशा से ही हैं। तो वो अपने आप को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। पाकिस्तानियों को क्या सीखने की ज़रूरत है, मुसलमानों को क्या सीखने की ज़रूरत है? मुसलमानों का तो मुसलमानियत सीखने की ज़रूरत है सबसे पहले। वो सीख जाए तो कोई मसला ही नहीं है। और यार हम मुसलमान, एक नबी को एक मुसलमानों का क्या मसला है? मुसलमानों को इस्लाम भूले में, ठीक है, मुसलमानियत भूले में, वो फंसे में हॉलीवुड और बॉलीवुड और कल्चर के दरमियान में फंसे में। अपना कल्चर आपको, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी हिस्ट्री क्या है, कॉमन बंदे को नहीं पता, किसी मुसलमान को नहीं पता कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अभी तक जो हम पहुँचे हम किस तरह पहुँचे हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ा मसला। ये मसला, मतलब कि हम कहते हैं कि मुसलमान सबसे अच्छे हैं, मतलब कि इखलाक वाइज जिसको हम फॉलो करते हैं वो तो सबसे अच्छे थे। आज का मुसलमान की बात नहीं कर सकते कि सबसे अच्छा है या नहीं, लेकिन जिसने ये इस्लाम हम तक पहुंचाया वो सबसे टॉप पर थे, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का इस बात से मुखालफत है कि जो कि आज के मुसलमान हैं वो अच्छे मुसलमान नहीं हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार अच्छे मुसलमान तो सेकंड पे आते हैं ना, हम अच्छे इंसान नहीं हैं। आप देखें हर तरफ करप्शन है, हर तरफ करप्शन है। आप पॉलिटिशियन को उठाएं सबसे बड़े, और आप यहाँ पे किसी गाड़ी सर्विस करने वाले को उठाएं, दोनों घपला कर रहे हैं। दूध बेचने वाला घपला कर रहा है, हर कोई घपला कर रहा है। तो असल वजह ये है। बिल्कुल सही। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सारे हालात, मुल्क के हालात आपको ठीक होते नज़र आ रहे हैं या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान? मुल्क के हालात ठीक होते कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? फ्यूचर हमारे पास की तरह ही होगा, ग्लूमी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ज़िम्मेदार हम लोग हैं, सारे इंडिविजुअल्स हैं। बिल्कुल सही। तो इंडिया का फ्यूचर? इंडिया के फ्यूचर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो उनका ट्रेंड है वो जब से बने हैं वो अपवर्ड ट्रेंड पे ही हैं। इंडिया लिखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है इस दुनिया में, आईटी के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में आज तक नहीं है। वो एक जमहूरियत गिनी जाती है। पाकिस्तान को तो आज तक जमहूरी मुल्क ही नहीं समझा पेंटागन ने। वो इसको अब एज ए मुस्लिम, चूँकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो हमसे वो रिलेशन पैदा कर नहीं रहा जो वो इंडिया के साथ है उसका। ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो इसलिए इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ी जमहूरियत होने की वजह से उसका मुकाम भी उसी तरह से है। तो 1.5 अरब की, 1.25 अरब की आबादी है। फिर वो उनके रिलेशंस वो है, वो एशिया में उनका पार्टनर है इंडिया, इसलिए उसको पेंटागन में जाना चाहिए। हाँ, हम तो उसके ना शेयर होल्डर हैं किसी भी चीज़ में, हम तो उसके लाइक बेगर्स। तो हाउ ही कैन गिव अस द परमिशन वी आर गो देयर इन पेंटागन? इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे शहबाज शरीफ साहब हाँ, ये हम दोनों इतना डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट बना ली है ओवर द वर्ल्ड। रिस्पेक्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप किसी कंट्री में, किसी दूसरी वर्ल्ड वाइड में अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो कौन सी एलिमेंट है जिसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया, मैं इनको एज कंपेयर कि इंडिया आज तक कोई मार्शल कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकी। मिलिट्री जो इंटरवेंशन है पाकिस्तान में, इसकी वजह से हम दुनिया पूरी में बड़े बदनाम हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जितने हैं ये करप्शन के नेम से पहचाने जाते हैं पाकिस्तान से, आउट ऑफ पाकिस्तान। तो वो हमें फिर क्या रिस्पेक्ट देंगे? ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। उस हिसाब से फिर हर कोई हमें डील करता है। क्या पाकिस्तान की वो रिस्पेक्ट हम बना सकते हैं? हमें अपनी आदत को बेहतर करना होगा, अपने किरदार को बेहतर करना होगा लोगों के साथ। और दूसरा ये रहा कि हमारे साथ चूँकि कुछ तालिबान का एक सिस्टम जो लगा रहा है, हम उसमें जो अमेरिका या इस तरह के जितने कंट्रीज़ हैं, वो जब हम कहीं पाकिस्तान से बाहर किसी को मिलते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान तालिबान, सबसे पहले उनका आवाज़ ये होती है हमारे साथ। तो इसी तरह से फिर वो ट्रीट भी करेंगे। बिल्कुल सही। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि
अरब जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और दूसरी अदर कंट्रीज़ का भी रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा, इंडिया को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? क्या वजूहत है कि इंडिया खुददार इसलिए वैल्यू ज़्यादा? क्या वजूहत है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़, मैंने पहले बात की थी अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ भी इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इंडिया से कोई बात करने से पहले हज़ार मरतबा सोचते हैं कि कहीं इनको बुरा नहीं लग जाए ये बात, कहीं इनसे मार्केट से हमारी चीज़ें आनी ना बंद हो जाए, इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं? देखिए 1981-82 में मैं बाबा जैद से मिला हूँ। हाँ, जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। तब तक ये था कि यहाँ कोई तालिबान का दूसरा तीसरा टेररिज्म नहीं था पाकिस्तान में। असल प्रॉब्लम ये आया कि उसके बाद फिर वो आते थे जो आज अरब जितने आप जिनको बोलते हैं, मैं अरब में मैंने 20 साल गुजारे हैं यूएई में, तो आई नो अबाउट हिम कि उनका आइडिया, उनका जो सोच थी वो ये है कि यहाँ आने की बजाय, ये मुस्लिम कंट्री था, बड़ा प्यार था, उनका आना जाना बड़ा सेफ़ महसूस करते थे। लेकिन जब से फिर ये तालिबान वाला मसला, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, ये चीज़ें, पहले रशिया के साथ जो प्रॉब्लम तालिबान का रहा, तो फिर यहाँ टेररिज्म इतना ज़्यादा हो गया कि वो पैसे वाले लोग हैं, उनको चाहिए एक खुला माहौल, वो उनको इंडिया में मिल रहा है। पाकिस्तान में वो फिर अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते, इसलिए उन्होंने आना छोड़ दिया और सबका रुझान जो है वो टोटली जितना अरब कंट्रीज़ हैं एज ए मुस्लिम हो ओके, बट इंडिया में भी मुसलमान है लेकिन वहाँ वो अपने आप को सेफ्टी समझते हैं, इसलिए सबका रुझान वहाँ है। अब मैं जानता हूँ कि कितने अरबी ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ इंडिया से लेडीज़ के साथ शादियाँ की हुई हैं, वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, वो वहाँ जाते हैं। अच्छा सर, ऐसे है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें इंडियन क्योंकि आपस में उनकी आप ये समझ लें कि स्ट्रॉन्ग हैं आपस में, ऐसी उनकी मुतहद हैं और उनका एक यूनिटी है और उसमें उनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह ग्राफ जा रहा है इस वजह से। और पाकिस्तान में आप जैसे अभी की सूरत हाल देख लें कि किस तरह हम आपस में लड़ रहे हैं आपस में, बजाय इसके कि हम उन ममालिक का सामना कर रहे हैं और हम आपस को इस तरह ग्रो करें अब ख़ुद को, लेकिन वो उनकी हमारी पोजीशन नहीं है। हम आपस में लगे हुए हैं, इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान जनाब नवाज शरीफ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और आपस में इन चीज़ों पे हम जो है ना उलझ रहे हैं इन चीज़ों में, बजाय इसके कि हम उन लोगों का मुकाबला करते हैं और हमारी एक रिस्पेक्ट बनती है। दूसरी ये भी है कि आपके सामने अमेरिका तो ये चाहता है कि जिस तरह हमारी कॉल पे ही सारी चीज़ें काम चलें इस तरह, लेकिन वो हम शायद इस वजह से कर नहीं पाते क्योंकि इमरान खान का मोटिव और है। और ये चीज़ अमेरिका हम पर इसलिए चाहता क्योंकि आपको नहीं लगता कि हम कमज़ोर है? इंडिया पर उसका जोर क्यों नहीं चलता? किस तरह दौर बताइएगा? जोर मतलब कि अमेरिका जो चाहता है रातों रात वो हमारे अदालतें लगवा कर वज़ीर-ए-आज़म चेंज करवा देता, लेकिन हम पर जोर चलता, इंडिया पर क्यों नहीं जोर चलता? सर वो उसकी बात मानते नहीं हैं, वो उनकी बात नहीं मानते हैं, वो तो ऑलरेडी उनकी कंट्रोल पे चल रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो ये जैसे इमरान खान की हुकूमत थी तो वो तो उनको आंखें दिखाते थे, वो बात नहीं मानते थे, उनके माननी ही नहीं हमने, जो मर्जी वो कहते रहे, हमने वो काम नहीं करना। अब ये है कि ये हमारे जो पीछे सियासत की हम बहुत बैक हुए हैं, इसी वजह से तो हुए हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह सुपर पावर मैं हूँ और मैं जो करूँगा उसके मेरे इशारे के ऊपर सबने चलना है, और उसके हिसाब से चल रहे थे सारे। वो इसी वजह से तो वो हमें मानता नहीं है कि जनाब ये बात है नहीं इस तरह। सही बात है। क्या लगता है कि आपको इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाय डे? दुनिया पूरी अब यूएई जैसी कंट्रियाँ, हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ भी इंडिया के पैरोकार है। इंडिया जो कहता वो करते, दुबई के अंदर मंदिर बन गए और सऊदी अरब का जो शहज़ादा वो खुद इंडिया जाता है और बहुत सारे चीज़ों पर मुआहदे करता है। क्या समझते हैं आपका ये सब कुछ ठीक है हमारे लिए? ठीक तो ऐसा ही नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ऑन द एंड पीठ पीछे अमेरिका है और अमेरिका से ही सारी चीज़ें होनी हैं और वही जो वहाँ पे क्लिक करेंगे उसकी मानी जाएगी। सुपर पावर वही बना हुआ है और बस वही है जो उसको आंखें दिखाएगा। उसके इक्विवेलेंट आप ईरान को देख लें, वो बिल्कुल सामने डट के खड़ा हुआ है कि जो मर्ज़ी है मेरा कुछ बिगाड़ लें, हमने वो जो मर्ज़ी कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो बस ठीक है जी, वो उसकी सपोर्ट हासिल है और उसके हिसाब से सारा कुछ काम हो रहा है। सर क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? बेहतर हो सकता है, लेकिन बात यही है कि हमारे वो हालात नहीं हैं आगे ग्रो करने वाले। जिस तरह हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और आपस में सब अगर मिल के हम काम करें तो ये अल्लाह ताला की खसूसी मेहरबानी से ही हमारी है कि ये निज़ाम दुनिया का चल रहा है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इसको जैसे भी बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान का नाम ये इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और वो इस तरह चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। इंडिया का फ्यूचर? इंडिया तो आपके सामने ही है, जैसे ही है, अब आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं उसमें। यही जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।